सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय है बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी एक विकट समस्या है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी से बहुत बेरोजगारी बढ़ी है। ये टेक्नोलॉजी उस देश के लिए उचित है जहाँ पर जनसंख्या कम है। भारत जैसे विशाल देश के लिए जहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ से अधिक है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर का बैंकों में प्रयोग हो रहा है, आजकल एटीएम के माध्यम से पैसे निकाले जा रहे हैं, मशीनों द्वारा पैसे डाले जा रहे हैं, और पासबुक में एंट्री करने के लिए भी मशीनें बनाई गई हैं। इस प्रकार से बहुत युवक इस प्रकार से बेरोजगार हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटराइज का कम से कम होना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी युवकों को मिल सके। जापान जैसे विकसित देशों की तरह से हमारे देश में भी आईआईटी का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिससे युवकों को रोजगार का अवसर मिल सके और वे अपना जीवन यापन कर सके। दूसरे, हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, और खासतौर से अमेरिका से हमें बहुत अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा माल, यानी कि लगभग 70% माल जो है अमेरिका में निर्यात होता है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा निर्यातक है, उससे हमारे खास तौर पर सबसे अच्छे संबंध होने चाहिए। इसके अलावा हमें दूसरे देशों से भी हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए, ताकि हमारा माल दूसरे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके। जितना ज़्यादा माल हमारा विदेशों में निर्यात होगा, उतना ही हमारे देश को फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे जो सामान बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जब उनका माल ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होगा, वो ज़्यादा माल बनाएंगी, जिससे उसको बनाने के लिए ज़्यादा युवकों की आवश्यकता होगी। इससे युवकों के ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। इसके साथ साथ भारत में हर विभाग में बहुत सरकारी नौकरियां रिक्त हैं, तो सरकार को उनको भरना चाहिए। जैसे चीन की जो सैन्य शक्ति है, वैसे की जो चीन की सेना है वो 20 लाख है, जबकि भारत की सेना 14 लाख है। और इसी प्रकार से अन्य एयरमिलिट्री में भी 2012 से बाद में कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। उसी प्रकार पुलिस विभाग में भी जनसंख्या के आधार पर पुलिस कर्मियों की बहुत कमी है। इस प्रकार से इन सब पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इन रिक्तियों को भरना चाहिए। दूसरे, फर्टिलाइज़र की समस्या। फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने पीछे देखा कि लोगों को जो है ना, खाद, यूरिया, डीएपी वगैरह समय पर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि चीन के साथ हमारा खाद का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 20 लाख टन का था, लेकिन चीन ने केवल 4 लाख टन ही खाद उनको दिया, जिससे हमारे देश में खाद की समस्या बहुत बढ़ गई। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि अपने देश में ही फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की जो कीटनाशक दवाएं हैं, उनकी जो प्लांट्स हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनाए जाने चाहिए। यदि भारत में बनाए जाएंगे तो उनसे जो है ना, युवकों को रोजगार मिलेगा, ताकि किसानों को समय पर खाद मिलेगा और उचित दाम में मिलेगा। इस प्रकार सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, जो युवक बेरोजगार हो गए हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, जिनकी आयु 25 साल से ज़्यादा है, तो उनके लिए पशुपालन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और दूध बना के मिल रहा है। इस प्रकार पशुपालन के लिए उन्हें लोन देना चाहिए, और इसी प्रकार से छोटे उद्योगों को चलाने के लिए भी युवकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें लोन आदि देना चाहिए, जिससे वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपनी आजीविका कमा सकें। देश में प्राइवेट सेक्टर में जैसे मोल्डिंग आदि कंपनियों में कर्मचारियों से 12-12 घंटे, 14-14 घंटे तक काम लिया जाता है, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि कार्य करने के घंटे केवल 8 हैं। 8 घंटे से ज़्यादा कार्य करने का कोई नियम नहीं है। इस प्रकार से यदि 8-8 घंटे काम दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी वैकेंसियां खाली होंगी, और इससे बहुत से नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।